हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। सो आज के इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास 12 के आपके इनऑर्गेनिक चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए, जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हुए आज के सेशन में हम कुछ न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, जैसे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, देन हेटेरोलेप्टिक हेमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होगा कॉम्प्लेक्सेस का, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होगी, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होते हैं, एनर्जी लेवल क्या होता है, T2G एनर्जी लेवल क्या होगा, देन शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस का शेप क्या होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, और किस तरीके से आपको नेमिंग करना है कॉम्प्लेक्सेस को, उसका रूल क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में आज के इस सेशन में हमने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करी है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो हमने आज के सेशन में सारे टॉपिक्स लिए, जनरली इन सारे टॉपिक्स से आपको एग्जामिनेशन में लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के देखने मिलेंगे, तो एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे, इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द state whether true or false. A double salt dissociates in water completely into simple ions, whereas a coordination complexes dissociates in water with at least one complex ion. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए, स्टेटमेंट में हमें दिया है जो आपका डबल सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है सिंपल आयंस में। किस तरीके से, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका एक डबल सॉल्ट है, और जिसे हम मोर्स सॉल्ट भी कहते हैं, डबल सॉल्ट जिसे हम मोर्स सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये एक सॉल्ट है, अगर हम इसे वाटर में डालें तो देखिए यहाँ पर सारे जो आयंस हो रहे हैं सिंपल आयंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, सारे जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के सिंपल आयंस फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि Fe अलग हो रहा है, SO4, ठीक है, NH4। तो इस तरीके से सारे आयंस अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, आपका जो काउंटर आयन है वो अलग होता है, और एक जो आपका स्फीयर में यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन एक फॉर्म होता है, ठीक है, काउंटर आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग आपको डिसोसिएट होते हुए आयंस नहीं दिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वेयर एज जो हमारे डबल सॉल्ट है जिसे मोर्स सॉल्ट भी कहते हैं, तो ये जैसे एक मोर्स सॉल्ट हमें दिया गया है,
तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपली सारे आयन जो है सिंपल आयंस में फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो फॉर्म होता है। इसमें सिंगली सारे आयन जो है सिंपल आयंस डिसोसिएट नहीं होते, पूरा आपको कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन एक देखने मिलेगा। तो इसीलिए ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है ये एक ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है ट्रू। नेक्स्ट, Which of the following is a homoleptic complex? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, जैसे 4 ऑप्शंस में 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए गए हैं। हमें बताना है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में जब भी वर्ड होमो आता है, होमो का मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड हो, यानी कि एक सिंगल टाइप का, यानी सेम लिगेंड्स अटैच होना चाहिए, दो डिफरेंट नहीं, सिंगल वन लिगेंड जो है ये सेम अटैच्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन ए में दो डिफरेंट लिगेंड अटैच्ड है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन डी में भी टू डिफरेंट लिगेंड, लेकिन ऑप्शन सी में सेम टाइप का लिगेंड जो है आपके सेंट्रल एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली। तो यहाँ पर सिर्फ CN एक ही लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका ऑप्शन सी में जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड हेट्रोलेप्टिक? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। अब जैसे कि देखिए दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक जैसे कि हमने अभी देखा, और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है सेम केमिस्ट्री में, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें टू डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड हो सेंट्रल एटम से, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि हम ऑप्शन ए में देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही यहाँ पर लिगेंड है आपका, ठीक है। उसी तरीके से ऑप्शन बी में भी NH3 एक टाइप का, देन ऑप्शन डी में H2O। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन सी में टू टाइप्स के यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट है जो कि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, NH3 एंड Cl। तो यहाँ पर दो टाइप के टू डिफरेंट लिगेंड है इस कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए ऐसे टाइप्स के लिगेंड्स को हम कहते हैं, या सॉरी ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Which name formula combination is not correct? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और उनके हमें आयुपिक नेम दिए गए हैं। तो इस स्लाइड को हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस का आयुपिक नेम आप किस तरीके से लिखते हैं, उसका एक करेक्ट वे क्या होगा, सीक्वेंस किस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम कुछ इस तरीके से होगा। पहले हमारा लिगेंड आएगा, ठीक है, पहले लिगेंड आएगा। तो लिगेंड है हमारा यहाँ पर टेट्राएमाइन एंड टेट्राएमाइन एक्वाडो H2O है, ठीक है, एक्वाडो एंड कोबाल्ट। देन उसके बाद हमारा मेटल आएगा, ठीक है, सेंट्रल मेटल आएगा। और देन उसके बाद ठीक है पहले हमारे लिगेंड आएंगे, देन सेंट्रल मेटल एटम आएगा आपका। देन उसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर ये X हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि हमें कोबाल्ट का निकालना है, क्योंकि NH3 एंड वाटर ये दोनों भी एक न्यूट्रल लिगेंड है तो दोनों जीरो हो जाएगा। देन आयोडीन है -1, देन उसके बाद SO4 है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 इज इक्वल टू 0। तो x इस सॉरी -3 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका ये +3। तो यहाँ पर देखिए आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया और जो आपका बाहर अनायन है ये आपने लिख लिया सल्फेट। तो ये होता है आपका करेक्ट वे। पहले आप लिगेंड लिखोगे, देन सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे एंड देन उसके बाद ऑक्सीडेशन लिखोगे कि उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एंड देन आप जो अनायन है बाहर उसको लिखोगे, ठीक है। ये करेक्ट वे होता है आप आयुपेक नेम लिखने का किसी भी कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पर ये जो आयुपेक नेम लिखा है ये करेक्ट है, ऑप्शन है। इसी तरीके से ऑप्शन बी भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी है इस कॉम्प्लेक्स में देखिए सबसे पहले पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, देन डायमाइन, क्योंकि ये पोटेशियम यहाँ पर लिखा है इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पर कैटायन पहले हम लिखेंगे, एनायन को लास्ट में, कैटायन को पहले। तो पोटेशियम, देन यहाँ पर
हमारे लिगेंड्स आ गए, डायमाइन, ठीक है, टेट्राक्लोरोक्रोमेट यहाँ पर, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इस केस में। ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम का X, देन NH3 न्यूट्रल है, यहाँ पर 4Cl है तो 4 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज अगर हम देखें पूरा इस पर तो -1, तो X -4 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू -1 + 4, तो ये हो जाएगा आपका +3, यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन जो नंबर यहाँ पर लिखा है +3 ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो कॉम्प्लेक्स दिया है ये भी करेक्ट यहाँ पर उसका आयुपेक नेम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए। उसी तरीके से ऑप्शन पहले हम डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में भी Na कार्बन मोनोऑक्साइड 4 लिखा है, तो देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और देखिए क्योंकि CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट हमें दिया गया है। देन ऑप्शन ई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम, क्योंकि कैटायन है तो इसलिए हमने पहले लिख लिया कैल्शियम। देन यहाँ पर हमारा टेट्राक्लोरो, ठीक है, ये हमारा लिगेंड है, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट, एंड यहाँ पर भी अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप यहाँ से आप खुद भी आप ट्राई करिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो ये भी +2 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैग्नीज CN5 - 2, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो देखिए पेंटा, ठीक है, हमने लिगेंड लिख लिया क्योंकि हमारे प्रायोरिटी पहले लिगेंड लिखना है, तो पेंटा साइनो मैग्नेट, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर Mn को हम X लिख लेते हैं, Cn यहाँ पर देखिए -5 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2, तो X -2 + 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर +3, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +3, लेकिन यहाँ पर +2 दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी में जो आपका कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का ये जो आयुपेक नेम है ये इनकरेक्ट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रांस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ट्रांस आइसोमर किस ऑप्शन में दिया गया है ये हमें पता करना है। अब देखिए आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है आपका सिस एंड दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। व्हेन 2 क्लोरीन लिगेंड आर अरेंज्ड एडजेसेंट टू ईच अदर अ सिस आइसोमर, तो देखिए जब 2 क्लोरीन या फिर NH3 भी हम ले सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन एक ही साइड पर हो, जैसा कि यहाँ पर देखिए एक साइड पर क्लोरीन है एक साइड पर NH3 आपके लिगेंड्स। देन ऑप्शन सी में हम देखते हैं तो एक ही तरफ क्लोरीन है और एक तरफ NH3, ठीक है, आपके लिगेंड्स एक ही तरफ है। उसी तरीके से ऑप्शन डी में भी NH3 एक तरफ है, क्लोरीन एक तरफ है, तो ऐसे टाइप के लिगेंड को हम कहते हैं सिस। लेकिन अगर आपके जो 2 क्लोरीन लिगेंड्स है वो अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए NH3 एक साइड है, देन Cl एक साइड है, तो डायगोनली अपोजिट अगर आपके लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम से, तो उस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्री आपके केमिस्ट्री में 2 टाइप के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, वन सिस, सेकंड होता है आपका ट्रांस। तो सिस जब सेम साइड में आपके लिगेंड्स अरेंज्ड हो, एडजेसेंट हो एक दूसरे के, तो उसे हम कहेंगे सिस, और ट्रांस कब होता है, डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस केस में हम उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे या फिर उस आइसोमर को कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को और हम क्या कहते हैं, तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स को और इनैंशियोमर्स कहते हैं। अब ये इनैंशियोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स ये होते क्या है, तो हम डेफिनेशन और डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक इनैंशियोमर या फिर एक ऑप्टिकल आइसोमर लिया है, जैसे ये लैक्टिक एसिड है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का एक मिरर इमेज है, ठीक है। अब दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दिया, समझ लें इसके टॉप पर हमने रख दिया इसको, तो ये एक दूसरे को आइडेंटिकल हमें नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होंगे ये मॉलिक्यूल, तो इस ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सुपर इम्पोज, ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे। एंड
दे आर कायरल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो नोन एज, इसे हम कायरल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनैंटियोमर्स। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एनैंटियोमर्स। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं और हमें बताना है आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दो जो कॉम्प्लेक्स हमें दिए गए हैं, इस कॉम्प्लेक्स में को देखते हुए हमें बताना है ये कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है, लिंकेज है, आयनाइजेशन है, ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो सेम ही है सब कुछ। ठीक है, कोबाल्ट है, NH3 है, SO4, Br, सारे आयंस जो है सेम है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट Br अंदर है, SO4 बाहर है। देन सेकेंड केस में SO4 अंदर है और Br जो है ये बाहर है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो आयंस है, बस आयंस की पोजीशन एक्सचेंज हुई है। ठीक है, आयंस में हेरफेर हुई है एक तरीके से अगर हम बोले जाए तो कोबाल्ट NH3 तो सेम है, लेकिन SO4 और Br में देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड में हमें कुछ चेंजेस, यानी कि एक बाहर है तो दूसरा अंदर है कॉम्प्लेक्स के। तो एक तरीके से यहाँ पर आयंस के बीच में रिप्लेसमेंट हुई है, आयंस जो है हेरफेर हुए आयंस के बीच में। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, What is the main factor determining the magnitude of crystal field splitting? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, वो किस एक फैक्टर की वजह से। मेन फैक्टर क्या होता है, द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नेचर कैसा है, उस बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हम देख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड का यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे FeH2O और FeCN6। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमारे पास H2O लिगेंड है, दूसरे केस में दूसरे कॉम्प्लेक्स में Cn। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम Fe के लिए, Fe का अगर हम ले तो Fe जो कि हमारा मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम है Fe, और Fe जो है, Fe के पास फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो कोई लिगेंड नहीं है, नो लिगेंड। तो जब लिगेंड नहीं है, जैसे कि Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले सिंगली हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर पेयरिंग होगी। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में अगर हम सिर्फ Fe को देखें तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में अरेंज होते हैं। अब अगर हमने H2O ले लिया तो किस तरीके से लिगेंड के नेचर पे कि वो लिगेंड किस तरीके से है, वीक लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपको कैसा पता लगेगा, तो यहाँ पर आपके बुक में एक दिया गया है स्ट्रेंथ कि कितना स्ट्रॉन्ग है लिगेंड, कितना वीक है, तो उसकी एक स्ट्रेंथ दी गई है यहाँ पर। तो सबसे वीक जो लिगेंड है आयोडीन, देन ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, इथिलीन डायमंड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए H2O तो हमारा एक वीक लिगेंड है, तो क्या होगा इस केस में, तो हमारे जो d ऑर्बिटल के किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, d ऑर्बिटल के 3 यहाँ पर ऑर्बिटल नीचे और 2 एक तरीके से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी तो वो ऊपर चले जाते हैं ऑर्बिटल। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, पहले हमारे पास देखिए 6 है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो 6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने फिल कर लिया। अब जो नीचे वाली है यहाँ पर ऑर्बिटल्स, इनको हम कहते हैं T2G, और ऊपर वाले क्योंकि हायर एनर्जी है तो EG। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर देखिए साइनाइड है, हमारा जो लिगेंड है Fe के साथ वो साइनाइड है। साइनाइड जो है एक काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जिसकी वजह से अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस आ जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, काफी ज्यादा स्पेस होने की वजह से क्या होता है, पहले हम 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो फिट कर पाते हैं, लेकिन ऊपर ज्यादा एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जम नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 3 फिल हो जाएंगे, फिर देन 4 5 6 इस तरीके से पेयरिंग होगी, ऊपर के साइड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने मिलेंगे आपको। वेरएज अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर आपको ऊपर जो आपके यानी कि EG लेवल में भी आपको इलेक्ट्रॉन फिल होते हुए देखने मिलेगा, लेकिन ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग आपका लिगेंड है तो EG लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
तो यही आपका जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग है और क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी है, इसमें आपका जो मेन फैक्टर होता है जो स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में, वो होता है आपका नेचर ऑफ लिगैंड। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in an octahedral complex the d orbital split into which two sets। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है octahedral complex है जिसमें जो d orbital है स्प्लिट होते हैं वो कौन से दो सेट्स में स्प्लिट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हम देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्सेस के भी जैसे ज्योमेट्री होते हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर हमें ऑक्टाहेड्रल का पूछा गया तो हम यही एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि Fe2+, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट यहाँ पर जैसे कि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग होती है लिगेंड्स और Fe, यानी कि आपका जो लिगेंड है उसके Fe के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी एक तरीके से। तो यहाँ पर T2G जैसे कि आप देखते हो, यहाँ पर T2G और EG दो यहाँ पर ऑर्बिटल जो है दो सेट में स्प्लिट हो रहे हैं। तो स्प्लिट जो हो रहा है यहाँ पर T2G मतलब यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल्स की, और EG यानी कि हायर लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी जो है EG में काफी ज्यादा होती है। तो बस ये दो जो आपके d ऑर्बिटल है ये दो सेट में स्प्लिट हो गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, T2G एंड EG। नेक्स्ट, which of the following complexes would be accepted to have the largest crystal field splitting energy delta naught। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्सेस गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इन तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसकी सबसे ज्यादा हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखने मिलेगी। तो देखिए जैसे कि हम सभी को पता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिगेंड्स। लिगेंड की स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखने मिलेंगी, उतने ज्यादा जैसे कि आपके जो ऑर्बिटल्स है उनमें ज्यादा आपको एनर्जी देखने मिलेगी, कुछ इस तरीके से जैसे हमने डायग्राम्स देखा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें H2O लिगेंड दिया है, देन Cn एंड देन क्लोराइड। तो क्लोराइड देखिए ये तो सबसे कम है, तो इसमें जो क्रिस्टल आपकी फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम इस केस में होगी। ठीक है, ऑप्शन सी वाले में, सी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, देन ऑप्शन बी में अगर फिर देन ऑप्शन ए हम देखते हैं। ठीक है, H2O भी यहाँ पर है, H2O में सबसे कम Cl में, देन H2O में आपको देखने मिलेगी कम, लेकिन साइनाइड Cn यहाँ पर हमें लिगेंड दिया है ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स में। ऑप्शन बी वाले कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो क्रोमियम से डायरेक्टली Cn6, ठीक है, साइनाइड आयन जुड़े हुए हैं 6, और साइनाइड जैसे कि क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर लिगेंड होता है, लिगेंड की अगर स्ट्रेंथ में हम देखें तो इसीलिए जितना स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील होगा उतनी ज्यादा आपको लार्जेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखने मिलेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन NiCN4 होल -2। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है हमें बताना है इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, क्या ये ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए जो हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम हम देखेंगे जो कि निकल है। ठीक है, अब निकल है यानी कि निकल पर +2 चार्ज होता है, और सबसे पहले अगर हम निकल की बात करें तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन। आर्गन हम जिस तरीके से लिखते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, देन बच गए आपके आर्गन 3d8 एंड 4s2, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखिए क्या होता है अगर हम Ni2+ के लिखें तो यहाँ पर 28 में से 2 रिमूव हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो Ni2+ यानी 28 - 2 इज 26। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है 3d8 है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे 3d8 है, तो यहाँ पर 3d लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 3d8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने यहाँ पर बना लिया 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन 4s2 एंड आपका आ गया यहाँ पर
क्या होता है इस केस में, देखिए अब निकल के साथ Cn है, जैसे कि आप सभी को पता है Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से Cn है यहाँ पर किस तरीके से होता है कि यहाँ पर Cn 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पेयरिंग है आपकी इसी तरीके से होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम कर जाता है, यानी कि अगेन पेयरिंग हो जाती है, तो आपका कुछ 3d 4s एंड यहाँ पर 4p कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है, यानी कि ये एक ऑर्बिटल, ठीक है ये एक ऑर्बिटल एंड ये दो, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम जो देखें ऑर्बिटल्स तो कुछ इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होगी, एक d ऑर्बिटल है, देन एक s एंड 2p यानी dsp2। देखिए दो ही केस होगा क्योंकि Cn4 है, यहाँ पर 4 लिगेंड्स है, निकल से 4 बॉन्ड से कनेक्ट है, ठीक है निकल से जो लिगेंड है यहाँ पर साइनाइड की ये 4 बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली या तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल 4 है, या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि dsp2 आ रहा है दैट मीन्स ये जो ज्योमेट्री वो स्क्वायर प्लेनर है। अगर sp3 आता, अगर sp3 कोई वीक लिगेंड आता इसकी जगह, साइनाइड की जगह कोई वीक लिगेंड आता, तो ऑब्वियसली sp3 होता उस केस में हाइब्रिडाइजेशन या फिर उसकी ज्योमेट्री, क्योंकि क्या होता है ये जो यहाँ पर हमने देखा 3D में ये पेयरिंग नहीं करता, ठीक है फिर ये सिंगली होता है इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर sp3 देखने मिलता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी वजह से यहाँ पर dsp2 यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाती है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात याद रखिएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में अगर आपको ज्योमेट्री पूछी जाए एग्जामिनेशन में, तो उस केस में याद रखिएगा अगर सेंट्रल मेटल एटम से आपके जो सेंट्रल मेटल एटम से आपके लिगेंड्स जो है टू अटैच है, दो बॉन्ड बना रहे हैं, उस केस में आपकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर आपकी सेंट्रल मेटल एटम से 3 बॉन्ड कनेक्ट है लिगेंड के थ्रू, तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम से 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं लिगेंड, तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। तो जैसे कि हमने देखा साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है। उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल अगर यानी कि 6 आपके लिगेंड्स जो है सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये एक ट्रिक है सिंपल, आप डायरेक्टली ऐसे भी मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको या तो दो ही ज्योमेट्री पूछते हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल। जनरली लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर आपको नहीं देखने मिलेगा, बस टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल, इनमें से ही आपको ज्योमेट्री पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्क्वायर प्लेनर। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। सो दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड गुड लक।